मेंसुरेंस का ये क्वेश्चन लिया है हमने। इस क्वेश्चन में ध्यान से देखना है कि क्वेश्चन किस चीज़ से रिलेटेड है और क्या फाइंड करवाना है। एक ऐसे कोई एक पात्र है, इज इन द फॉर्म ऑफ एन इन्वर्टेड कॉन, यानी एक कॉन की शेप में कोई बर्तन है, वैसे ठीक है। और इसको इट्स हाइट इज 8 सेंटीमीटर। इस वर्टेक्स से इस सेंटर पॉइंट तक की जो हाइट है, ये हाइट आपको दे रखी है 8 सेंटीमीटर हाइट ऑफ द कॉन। एंड द रेडियस ऑफ इट्स टॉप, इसका जो टॉप है उसकी जो रेडियस है, ये रेडियस ये अपने को दी गई है। टॉप विच इज ओपन इज 5 सेंटीमीटर, रेडियस हमें दी गई है 5 सेंटीमीटर, ठीक है। इट इज फिल्ड विद वाटर अप टू ब्रिम, ये ब्रिम यानी ऊपर के ऊपरी सिरे तक इसमें पानी भरा हुआ है, इस तरह फुल भरा हुआ है, ठीक है। वह जब लीड सूट इज ऑफ विच इज ए स्फीयर, लीड सूट होती है वो कांच की गोलियां जो आप खेलते हो ना, कांच की गोलियां इसमें डाली गई है कुछ, और वो कांच की गोलियां कैसी हैं, स्फीयर की शेप में, गोलाकार आकृति में है। ऑफ रेडियस 0.5 सेंटीमीटर, इसमें जो गोलियां डाली गई उन प्रत्येक गोलियों की जो रेडियस है, यानी ये गोली है, ठीक है, इसकी जो ये रेडियस है वो 0.5 सेंटीमीटर की रेडियस की इसमें गोलियां डाली गई है, ठीक है। आर ड्रॉप्ड इनटू द वेसल, इस वेसल के अंदर डाली गई है। 1/4 ऑफ वाटर फ्लो आउट, इस वेसल के अंदर जितना पानी भरा हुआ था, तो जब हमने इसके अंदर लीड सूट डाली तो जितनी गोलियां हमने डाली वो गोलियां डलने के बाद पानी तो फ्लो होना ही है। आपने वो प्यासे कौवे वाली कहानी सुनी होगी ना, पानी ऊपर आ जाता है। तो इसमें जैसे लीड स्पॉट डाली तो वो पानी कितना बाहर आया, इस टोटल वाटर का 1/4 आउट हो गया, यानी बाहर निकल गया, ठीक है। वाटर फ्लो आउट, फाइंड द नंबर ऑफ लीड सूट, तो हमें उन गोलियों की संख्या ज्ञात करनी है कि कितनी गोलियों की संख्या इसके अंदर डली जिससे उस पानी का 1/4 वाटर बाहर आ गया। तो यहाँ पर हमें नंबर ऑफ लीड सूट निकालनी है, नंबर ऑफ लीड सूट कैसे निकालेंगे? गोलियां कैसी हैं, स्फेरिकल शेप में है, तो n मल्टीप्लाई वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। n से हमने मल्टीप्लाई क्यों किया है, क्योंकि गोलियों की जितनी संख्या है वो एक स्फीयर के वॉल्यूम से मल्टीप्लाई हो गई, तो टोटल गोलियों की संख्या हो गई। इज इक्वल टू किसके बराबर होगा, जितना पानी बाहर आउट हुआ है, यानी 1/4 पानी बाहर आया है, और पानी का वॉल्यूम क्या होगा, यहाँ पर पानी की शेप कैसी बनेगी, कोन के आकार की बनेगी ना, तो वॉल्यूम ऑफ कॉन। ये आपका एक फॉर्मूला डेवलप होता है, n मल्टीप्लाई स्फीयर का वॉल्यूम फाइंड करने का फॉर्मूला क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब इज इक्वल टू 1/4 वॉल्यूम ऑफ कौन क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब दोनों में रेडियस अलग अलग है, इसको 1 नाम दे देते हैं, इसको 2 दे देते हैं, यानी R1 हमने किसको दिया, स्फेरिकल जो शेप है उस गोली की जो रेडियस है उसको हमने R1 नाम दिया है, और R2 नाम हमने दिया है कोन की जो रेडियस है उसको, ठीक है। अब हम यहाँ पर सॉल्यूशन करते हैं तो n को हमारे पास अवेलेबल है नहीं, पता नहीं कितनी गोलियां इसमें डाली गई है, मल्टीप्लाई 4/3 पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस इसकी रेडियस है 0.5, तो पॉइंट रिमूव करेंगे तो 5/10 मल्टीप्लाई 5/10 मल्टीप्लाई 5/10, 3 टाइम ओपन हो जाएगा, इज इक्वल टू
1/4 मल्टीप्लाई 1/3 मल्टीप्लाई पाई की वैल्यू 22/7 मल्टीप्लाई रेडियस, इसकी रेडियस है 5 मल्टीप्लाई 5 और हाइट कितनी दे रखी है 8। यहाँ तक समझ में आ गया? कोई प्रॉब्लम? अब हम इसको इरेज करते हैं, नीचे स्पेस नहीं है, उस पर क्वेश्चन को इरेज करते हैं। तो यहाँ से देखिए इसको जब सॉल्व करते हैं, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 2 1 जा 2, 11 2 जा 22। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास कितनी इंटीजर आ गई? 11 1 जा 11 अपॉन 7 3 जा 21 एन मल्टीप्लाई में है इज इक्वल टू, इधर देखिए अगर कोई इंटीजर कट रही है तो काट लीजिए। 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 5 5 जा 25, 25 2 जा 50, 50 को 22 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा? 50 मल्टीप्लाई 22, तो कितना आ जाएगा? 22 5 जा 110 1100 अपॉन में 7 3 जा 21। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? अब हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे n की वैल्यू फाइंड करने के लिए, तो ये इसके न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई हो जाएगा और डेनोमिनेटर में ऑलरेडी 21 है, 11 इसके डेनोमिनेटर में आ जाएगा। यहाँ तक आगे बात समझ लीजिए, तो न्यूमरेटर में चला जाएगा, ये डेनोमिनेटर में आ जाएगा। 11 से 11 कैंसिल तो 100 और 21 से 21, तो हमारे पास नंबर ऑफ लीड शूट कितनी आ जाती है? 100, यानी 100 गोलियां इसके अंदर डाली गई है। ओके।